नमः शिवाय। कभी कभी सबसे ज्यादा दर्द उसी इंसान को मिलता है जिसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा होता, जिसने सबका अच्छा सोचा। वही एक दिन अंदर से सबसे ज्यादा अकेला और थका हुआ महसूस करने लगता है। अगर आपको भी कभी कभी ऐसा लगता है कि आपकी अच्छाई ही आपकी सबसे बड़ी थकान बन गई है, तो आज रुकिए, क्योंकि शायद आज महादेव आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हम अक्सर बाहर से मुस्कुराते रहते हैं, पर अंदर क्या चल रहा है ये किसी को पता नहीं होता। अगर पिछले कुछ दिनों से आपका मन बिना वजह भारी रहने लगा है, अगर आप लोगों के बीच रहकर भी भीतर से खाली महसूस करते हैं, अगर रात को सोते समय पुराने शब्द आज भी कांटों की तरह चुभते हैं, तो आज बस इस वीडियो को सुनिए मत, इसे महसूस कीजिए। मैं यहाँ कोई बड़ा ज्ञान देने नहीं आई हूँ, मैं बस इतना कहने आई हूँ कि आप जो कुछ भी चुपचाप सह रहे हैं, महादेव उसे देख रहे हैं। ये 21 विचार उन लोगों के लिए हैं जो अंदर से थक चुके हैं, जो बार बार खुद को जोड़ते हैं और फिर टूट जाते हैं। महादेव की कृपा हमेशा शोर में नहीं आती। कई बार वो ऐसे ही कुछ शांत वचनों के रूप में आती है जो हमारे मन के घावों पर मरहम लगा देते हैं। ये बातें कोई साधारण पंक्तियाँ नहीं हैं, ये महादेव का वो आशीर्वाद हैं, ये वो सत्य हैं जिन्हें अगर इंसान रोज सुन ले तो उसका मन धीरे धीरे घबराहट, उलझन और भीतर के शोर से हारना छोड़ देता है। हो सकता है इनमें से कोई एक बात आज आपकी सबसे बड़ी उलझन का जवाब दे दे और आपको ये यकीन दिला दे कि आप इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं। इस वाणी को पूरा सुनिए। हो सकता है महादेव की कोई एक बात आज आपके मन को वही सहारा दे जिसकी उसे बहुत समय से ज़रूरत थी। तो बस कुछ पल के लिए दुनिया का शोर बाहर छोड़ दीजिए, एक गहरी सांस लीजिए, महादेव का स्मरण कीजिए और महादेव का ध्यान करते हुए सुनते हैं वो 21 विचार, जिन्हें हर रोज़ सुनने के बाद आप खुद को महादेव के और भी करीब और सुरक्षित महसूस करेंगे। शुरू करने से पहले अगर आप कर्म का लेखा पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए। चलो महादेव के चरणों में मन रखकर शुरू करते हैं। पहला विचार जो तुम्हारे लिए है उसे घबराहट से नहीं, धैर्य से पाना होगा। बहुत लोग जीवन में इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जो चीज़ अभी नहीं मिली शायद वह कभी नहीं मिलेगी। पर महादेव कहते हैं हर सही चीज़ का अपना समय होता है। जल्दी में तो इंसान कच्चा फल भी तोड़ लेता है, फिर वही कड़वाहट उसे पछतावे में बदल देती है। जो सच में तुम्हारे लिए लिखा है वह भाग कर कहीं नहीं जा रहा। तुम्हें बस इतना करना है कि बेचैनी छोड़कर खुद को उसके योग्य बनाते रहो। दूसरा विचार, हर मुस्कान के पीछे सच्चाई नहीं होती, इसलिए लोगों से पहले उनकी नीयत पढ़ना सीखो। जीवन का बहुत बड़ा दुख दुश्मनों से नहीं, गलत लोगों पर किए गए भरोसे से आता है। महादेव हमें कठोर नहीं बनाते, लेकिन अंधा भी नहीं रहने देते। हर मीठी बात अपनेपन की निशानी नहीं होती। हर साथ निभाने वाला सच में अपना नहीं होता। इसीलिए प्रेम रखो, पर विवेक के साथ। दिल साफ रखो, पर दरवाज़ा हर किसी के लिए मत खोलो। तीसरा विचार, जो तुम्हें बार बार छोटा महसूस कराए वह तुम्हारा स्थान नहीं है। चाहे रिश्ता हो, दोस्ती हो, काम हो, घर हो या कोई और जगह, अगर वहाँ तुम्हारी आत्मा सिकुड़ने लगे, तुम्हारा आत्मविश्वास टूटने लगे, तुम्हारी आवाज़ धीमी पड़ने लगे, तो समझो तुम अपनी जगह पर नहीं हो। महादेव का आशीर्वाद वहाँ नहीं उतरता जहाँ आत्मा रोज़ अपमान निगल रही हो। सम्मान मांगना कमज़ोरी नहीं है, और जहाँ सम्मान न मिले वहाँ हट जाना हार नहीं है। चौथा विचार, सबको खुश करने की कोशिश अंत में तुम्हें खुद से दूर कर देती है। बहुत लोग बाहर से अच्छे दिखते दिखते अंदर से खाली हो जाते हैं। हर किसी की उम्मीद पूरी करते करते वे अपनी ही ज़रूरतें भूल जाते हैं। फिर एक दिन उन्हें लगता है कि कोई उन्हें समझता ही नहीं। महादेव कहते हैं दया रखो, प्रेम रखो, सेवा भी करो, लेकिन अपने अस्तित्व की कीमत पर नहीं। जो अपने ही मन को रोज़ कुचल कर जी रहा है उसका शांत रहना संभव नहीं। पांचवा विचार, तुम्हारी चुप्पी हमेशा कमज़ोरी नहीं, कई बार वही तुम्हारी सबसे बड़ी रक्षा होती है।
हर बात का जवाब शब्दों से देना ज़रूरी नहीं, हर आरोप का उत्तर देना ज़रूरी नहीं, हर गलत इंसान को समझाना ज़रूरी नहीं। कई बार जीवन में सबसे ऊंचा उत्तर मौन होता है, क्योंकि मौन में तुम अपनी ऊर्जा बचाते हो, मौन में तुम अपनी गरिमा बचाते हो, और मौन में महादेव तुम्हारे भीतर वह देख लेते हैं जो दुनिया कभी नहीं देख पाती। छठा विचार, मन की थकान शरीर की थकान से कहीं ज़्यादा भारी होती है। इसलिए अगर तुम बिना कुछ किए भी थके रहते हो तो खुद को आलसी मत समझो। हो सकता है तुम बहुत दिनों से अंदर ही अंदर लड़ रहे हो सकता है तुमने बहुत कुछ सहा है जिसे किसी ने देखा नहीं, हो सकता है तुम हर दिन सामान्य दिखने की कोशिश में ही टूट रहे हो। महादेव कहते हैं, अपने मन पर भी उतनी ही दया करो जितनी शरीर पर करते हो। हर घाव खून से नहीं दिखता। सातवां विचार, हर देरी बुरी नहीं होती, कई बार वही तुम्हें गलत रास्ते से बचाती है। इंसान जल्दी में हर रुकावट को दुर्भाग्य समझ लेता है, लेकिन बाद में वही रुकावट दया निकलती है। तुम्हें जो नहीं मिला शायद वह तुम्हारे लिए सही नहीं था, जो तुमसे दूर गया शायद उसका दूर जाना ही तुम्हारी रक्षा था, और जो काम समय पर नहीं हुआ शायद महादेव ने तुम्हें किसी बड़े पछतावे से बचाया। हर बंद दरवाजा सजा नहीं होता, कई बार वह कृपा होती है। आठवां वो विचार, जिसे तुम अंत समझ रहे हो, महादेव वहीं से तुम्हारा असली रास्ता शुरू कर सकते हैं। जीवन में कुछ मोड़ ऐसे आते हैं जहां सब बिखरा हुआ लगता है। रिश्ता टूट गया, योजना विफल हो गई, किसी अपने ने साथ छोड़ दिया, मेहनत का फल नहीं मिला, और इंसान सोचता है बस अब सब खत्म। लेकिन महादेव की रीति अलग है। वे कई बार पुराना हटाए बिना नया नहीं देते। जो गिर रहा है हो सकता है वह तुम्हारी सजा नहीं, तुम्हारी नई शुरुआत की तैयारी हो। नौवां विचार, जिन लोगों ने तुम्हें रुलाया उनके लिए भीतर जहर मत पालो। याद रखो, क्षमा का मतलब यह नहीं कि जो हुआ वह सही था। क्षमा का मतलब बस इतना है कि अब मैं अपना मन उस दर्द की कैद में नहीं रखूंगा। नफरत बहुत भारी बोझ है, ये सामने वाले को कम, तुम्हें ज्यादा जलाती है। महादेव न्याय करना जानते हैं, तुम्हें हर हिसाब अपने हाथ में लेने की जरूरत नहीं। कुछ चीजें समय, सत्य और कर्म पर छोड़ देना ही शांति देता है। 10वां विचार, तुम्हारा मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि किसने तुम्हें चुना और किसने छोड़ा। बहुत लोग अपने पूरे अस्तित्व को दूसरों की स्वीकृति से जोड़ लेते हैं। अगर किसी ने तारीफ कर दी तो वे अच्छे हैं, अगर किसी ने छोड़ दिया तो उन्हें लगता है कि उनमें कमी है। महादेव कहते हैं, तुम्हारा मूल्य तुम्हारे भीतर है, किसी और के निर्णय में नहीं। जिसने तुम्हें नहीं समझा वह तुम्हारी सच्चाई का मापदंड नहीं बन सकता। 11वां विचार, अच्छा इंसान होना और हर बार इस्तेमाल हो जाना दोनों अलग बातें हैं। दुनिया में कई लोग तुम्हारी विनम्रता को तुम्हारी सीमा समझ लेते हैं, तुम्हारी भलाई को सुविधा बना लेते हैं, तुम्हारी सहनशीलता को कमजोरी मान लेते हैं। इसलिए महादेव की राह पर चलना यह नहीं कि तुम अन्याय भी सहते रहो। सच्चा धर्म वही है जहाँ करुणा के साथ मर्यादा भी हो, जहाँ प्रेम के साथ स्पष्टता भी हो, जहाँ नम्रता हो लेकिन आत्मसम्मान भी अडिग हो। 12वां विचार, हर दिन खुद को दोष देना बंद करो। कुछ लोग इतने समय से अपराध बोध में जी रहे होते हैं कि उन्हें खुशी भी भारी लगने लगती है। हर बात में उन्हें अपनी गलती दिखती है। हर बुरे परिणाम का बोझ वे अपने सिर ले लेते हैं। महादेव कहते हैं, सीख लेना जरूरी है पर खुद को लगातार दंड देना जरूरी नहीं। तुम इंसान हो, तुमसे गलतियां हुई होंगी, पर तुम्हें उसी गलती की राख में बैठकर पूरी उम्र नहीं बितानी। उठो, समझो, सुधरो, आगे बढ़ो। 13वां विचार, जिस घर में शांति नहीं वहां सुख टिक नहीं सकता। इसलिए अपने जीवन में शांति पैदा करना सीखो। हर समय शोर, तनाव, तकरार, तुलना, ताने, भय और उलझन के बीच रहकर आत्मा सूखने लगती है। महादेव के भक्त के लिए घर केवल दीवारों का नाम नहीं, घर वह स्थान है जहां मन थोड़ी देर के लिए अपना भार उतार सके। अगर बाहर की दुनिया कठिन है तो कम से कम अपने भीतर एक शांत स्थान बनाओ, जहां तुम लौट सको, जहां तुम गिर सको, जहां तुम फिर से खड़े हो सको। 14वां विचार,
तुम्हें हर किसी को अपनी सच्चाई साबित करने की ज़रूरत नहीं है। जो तुम्हें समझना चाहता है वह आधे शब्द में भी समझ जाएगा, और जो तुम्हें गलत ही देखना चाहता है उसके सामने पूरी किताब खोल दो, फिर भी वह अपना निर्णय नहीं बदलेगा। इसलिए अपनी ऊर्जा उन लोगों पर मत बहाओ जो सुनते कम हैं, तय पहले से कर चुके हैं। महादेव जानते हैं तुम कौन हो। कई बार इतना जानना ही काफ़ी होना चाहिए। 15वां विचार। डर हमेशा इस बात का नहीं होता कि कुछ बुरा हो जाएगा। कई बार डर इस बात का भी होता है कि अगर अच्छा हो गया तो क्या मैं उसे संभाल पाऊंगा। बहुत लोग सफलता से नहीं, उसकी जिम्मेदारी से डरते हैं। प्रेम से नहीं, उसके खोने के डर से भागते हैं। आगे बढ़ने की क्षमता रखते हैं, पर भीतर की शंका उन्हें पीछे पकड़े रहती है। महादेव कहते हैं, जिस राह पर तुम्हें भेजा गया है उसकी शक्ति भी तुम्हारे भीतर रखी गई है। जो तुम्हारे हिस्से का है उसे संभालने की क्षमता तुम में आएगी। 16वां विचार। तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा तुम्हारा मन आदतों से बनता है। अगर तुम रोज शिकायत सुनोगे, मन शिकायत करने लगेगा। अगर रोज तुलना करोगे, मन कमी देखने लगेगा। अगर रोज डर में जियोगे, मन हर जगह खतरा ढूंढेगा। इसलिए अपने मन को रोज सही बातें सुनाना भी साधना है। इसीलिए ऐसी वाणी रोज सुनना जरूरी है। मन को दिशा चाहिए, वरना वह अपने आप अंधेरी गलियों में भटकने लगता है। 17वां विचार। जो लोग तुम्हारे जीवन से जा चुके हैं, हर बार उन्हें वापस बुलाना प्रेम नहीं होता। कभी कभी हम जिसे प्रेम समझते हैं वह आदत होती है, खालीपन का डर होता है, अकेले पड़ जाने की बेचैनी होती है। इसलिए हम उसी दरवाजे पर बार बार लौटते हैं जिसने हमें सम्मान नहीं दिया। महादेव कहते हैं, हर वापसी शुभ नहीं होती। कुछ लोगों का जाना तुम्हारी मुक्ति होती है। हर खोया रिश्ता नुकसान नहीं होता। कुछ दूरियां आत्मा को फिर से सांस देना सिखाती हैं। 18वां विचार। अपनी गति से चलना भी ठीक है। दुनिया भाग रही है, इसलिए तुम्हें भी भागना पड़े, ऐसा कोई नियम नहीं। हर किसी का समय अलग है, हर किसी का संघर्ष अलग है, हर किसी की परीक्षा अलग है। तुम देर से खिले हो, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम कम हो। कई फूल सुबह नहीं, संध्या में महकते हैं। महादेव तुलना की दौड़ नहीं सिखाते, वे स्थिरता सिखाते हैं, वे गहराई सिखाते हैं। वे यह सिखाते हैं कि धीमा होकर भी जीवन में गहरा हुआ जा सकता है। 19वां विचार। जो बात तुम्हारी शांति छीन ले उसे बार बार मन में मत दोहराओ। मन का एक दोष यह है कि वह दर्दनाक बातों को पकड़े रखता है। कोई पुरानी चोट, कोई अपमान, कोई धोखा, कोई अधूरा उत्तर, और फिर वही बात मन में घूमती रहती है। इससे घाव भरता नहीं और गहरा हो जाता है। महादेव कहते हैं, हर विचार को घर मत दो, हर स्मृति को सिंहासन मत दो। कुछ बातों को बस जाने देना पड़ता है ताकि भीतर नई रोशनी जगह बना सके। 20वां विचार। सच्ची शक्ति शोर में नहीं, स्थिरता में दिखाई देती है। जिसने अपने मन को थोड़ा थोड़ा संभालना सीख लिया, वह जीवन की बड़ी से बड़ी उलझन में भी पूरी तरह बिखरता नहीं। उसे चोट लगती है, वह रोता भी है, दुखी भी होता है, पर भीतर कहीं एक स्थान ऐसा बचा रहता है जहां वह खुद को फिर से पा सकता है। यही आंतरिक बल है, यही शिव का स्पर्श है। बाहर की ताकत दुनिया देखती है, पर भीतर की ताकत केवल वही जानता है जिसने अंधेरे में भी खुद को छोड़ा नहीं। 21वां और अंतिम विचार। तुम अकेले नहीं हो। चाहे अभी तुम्हें कैसा भी लग रहा हो, चाहे तुम कितनी भी देर से लड़ रहे हो, चाहे तुम कितनी बार टूट कर फिर उठे हो, चाहे तुम्हारी बात सुनने वाला इस समय कोई इंसान पास न हो, फिर भी तुम अकेले नहीं हो। महादेव वहाँ भी होते हैं जहाँ शब्द नहीं पहुँचते, वहाँ भी होते हैं जहाँ आदमी खुद से भी बात करना छोड़ देता है, वहाँ भी होते हैं जहाँ सिर्फ आंसू होते हैं और कोई उत्तर नहीं होता। अगर तुमने जीवन से हार मानने के बजाय आज यह वाणी सुनना चुना है, तो समझो तुम्हारे भीतर अभी भी प्रकाश बचा हुआ है, और जहाँ प्रकाश बचा है वहाँ रास्ता फिर से बन सकता है। अब इन 21 विचारों को बस सुनकर आगे मत बढ़ जाइए,
इन्हें अपने भीतर उतरने दीजिए। अपने मन से पूछिए, इनमें से कौन सी बात मेरे जीवन पर सबसे ज़्यादा लागू होती है? कहाँ मैं खुद को भूल गया हूँ? कहाँ मैं गलत लोगों के लिए खुद को खो रहा हूँ? कहाँ मैं उस दरवाजे पर खड़ा हूँ जो बहुत पहले बंद हो जाना चाहिए था? कहाँ मैं अभी भी वही बोझ ढो रहा हूँ जो महादेव को सौंप देना चाहिए? आज रात सोने से पहले एक काम कीजिए। अपने मन से कहिए, मैं हर लड़ाई अकेले नहीं लड़ूंगा। मैं हर दुख को अपनी पहचान नहीं बनाऊंगा। मैं हर देरी को दुर्भाग्य नहीं मानूंगा। मैं हर छोड़कर जाने वाले के बाद खुद को दोष नहीं दूंगा। मैं अपने भीतर शांति के लिए जगह बनाऊंगा। मैं महादेव को केवल पुकारूंगा नहीं, मैं उनकी बात को अपने जीवन में उतारने की भी कोशिश करूंगा। क्योंकि केवल सुन लेने से बदलाव नहीं आता, लेकिन सही बात को रोज सुनना, उस पर थोड़ा थोड़ा चलना और फिर गिरकर भी उसी दिशा में लौटना, यही धीरे धीरे भाग्य बदलता है। यही मन की मिट्टी को बदलता है। यही कर्मों की दिशा बदलता है। और यही वह जगह है जहाँ जीवन का भार थोड़ा हल्का लगने लगता है। अगर आज की इस वाणी में आपको अपनी हालत दिखी, अगर आपको लगा कि महादेव ने आपके मन की कोई छिपी हुई गांठ छू दी, अगर आपको लगा कि आप यह 21 विचार रोज सुनना चाहते हैं, तो इसे अपने पास रखिए। बार बार सुनिए। सुबह सुनिए, रात को सुनिए, थकान में सुनिए, रोने के बाद सुनिए, निर्णय लेने से पहले सुनिए। क्योंकि कुछ बातें केवल ज्ञान नहीं होती, वे धीरे धीरे आत्मा का सहारा बन जाती हैं। आइए अंत में कुछ पल शांति के साथ महादेव को स्मरण करें। हे महादेव, जिनका मन थका हुआ है उसे सहारा दीजिए। जो भीतर से बिखरा है उसे स्थिर कीजिए। जो गलत लोगों के बीच खुद को भूल गया है उसे विवेक दीजिए। जो अपने मूल्य को दूसरों की नज़र से माप रहा है उसे आत्मबोध दीजिए। जो बहुत देर से रो रहा है उसे मौन में भी आपका स्पर्श महसूस हो। जो देरी से घबरा रहा है उसे धैर्य मिले। जो अंधेरे से गुजर रहा है उसे यकीन मिले कि सुबह अभी ख़त्म नहीं हुई। और जो यह वाणी सुन रहा है उसके मन में ऐसी रोशनी जगा दीजिए जो परिस्थितियों से बड़ी हो जाए। ओम नमः शिवाय। याद रखिए, जब मन हारने लगे तब भागिए मत। महादेव की बातों के पास लौट आइए। कई बार जीवन का रास्ता बाहर नहीं, भीतर साफ होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें हर हर महादेव और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा लक्ष्य है जल्द ही 50,000 सदस्यों का परिवार बनाना और इसमें आपका साथ बहुत मायने रखता है। अगली वीडियो अगले मंगलवार शाम 7 बजे आएगी। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। हर हर महादेव।